नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। पत्राचार को लेकर के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे पत्रों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट को लेकर के। तो सबसे पहले तो प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोगों ने समाचार पत्रों में कोई घटना, अनुसूची, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई सूचना, व्यक्तिगत पदोन्नति, पुरस्कार, घोषणाएं, वस्तुओं की बिक्री, उपलब्धियां इत्यादि को लेकर के आए दिन आप लोगों ने अनेक विज्ञप्तियां जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हुए आप लोगों ने देखी होंगी। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। और ये जो प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, ये सरकारी आलेख होती हैं। हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सरकारी बयान होती है और सरकार का लेखा जोखा जो है रिकॉर्ड करने वाली होती हैं। किसी किसी भी सूचना, नीति, निर्णय आदि को जब सर्वसाधारण तक पहुंचाया जाता है, सर्वसाधारण को बताया जाता है, तो उससे बताने के लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की आवश्यकता होती है। प्रेस विज्ञप्ति को अंग्रेजी में प्रेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको प्रेस रिलीज और प्रेस नोट कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वान प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट को एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर गहराई से अगर देखें तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, पर बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर जो है इसमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसके अंतर पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वो प्रेस नोट की अपेक्षा जो है अधिक संवेदनशील होती है, अधिक औपचारिक होती है। तो इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति जो है उसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं की जाती है, जबकि प्रेस नोट के लिए ये बाध्यता नहीं होती है। इसमें हम काट छांट कर सकते हैं और इसका विवरण जो है वो संक्षिप्त होता है। प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक होती है, जबकि प्रेस नोट पूर्ण रूप से अनौपचारिक होता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में जो अंतर है यह है कि प्रेस विज्ञप्ति का विषय लंबा हो सकता है और जबकि प्रेस नोट का विषय संक्षिप्त और छोटा होता है। प्रेस विज्ञप्ति में सरकारी विभागों की विज्ञप्तियां ज़्यादा प्रकाशित होती हैं, जबकि प्रेस नोट में सरकारी, गैर सरकारी, नितांत निजी संस्थान के कार्यालयों के अधिकारी द्वारा भी प्रेस नोट जारी किया जा सकता है। प्रेस विज्ञप्ति सूचना विभाग द्वारा प्रकाशनार्थ भेजी जाती है, और जबकि प्रेस नोट को कोई भी उप संपादक भी संपादित कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आम जनता को सरकारी फैसले, नियमों, तरह तरह के प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट अखबारों में छापे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप की अगर बात करें, तो प्रेस विज्ञप्ति का एक निश्चित प्रारूप होता है। इसकी एक निश्चित भाषा शैली होती है, क्योंकि ये सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आता है। इसकी भाषा औपचारिक होती है, इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं और इन्हीं नियमों को हम इसके प्रारूप के अंतर्गत देखेंगे। तो प्रारूप जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रारूप में सबसे ऊपर जो है ये लिखा जाता है कि ये विज्ञप्ति जो है किस दिनांक को प्रकाशित की जानी है। वो डेट लिखी जाती है जिस दिनांक को प्रेस विज्ञप्ति जो है प्रकाशित होनी होती है। उसके बाद आलेख का शीर्षक होता है, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति का जो विषय है उस पर आधारित शीर्षक इसमें दिया जाता है। तत्पश्चात प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है, लेकिन इसमें संबोधन, प्रेषिती का उल्लेख आदि नहीं होता है। और मूल विषय का विवरण इसमें दिया जाता है, और दाईं ओर प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये उदाहरण जो है प्रेस विज्ञप्ति का है, और ऐसे ही प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है। कभी कभी प्रेस विज्ञप्ति के एकदम दिनांक के बाद जो है कार्यालय का नाम या दिनांक आदि लिखी जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं लिखी जाती है। तो विषय अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो है प्रेस विज्ञप्ति को देखने में मिलता है, लेकिन जो मूल रूप से इसका प्रारूप है कि इतनी बातें जो है प्रेस विज्ञप्ति में होनी आवश्यक है।
अगर हम प्रश्न नोट की बात करें तो इसमें विषय को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय का कोई भी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकती है। किसी भी विषय विशेष के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए प्रश्न नोट लिखा जा सकता है। समाचारों को सार्वजनिक करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो मोटे रूप में इसका प्रारूप भी प्रेस विज्ञप्ति के समान ही होता है। इसमें सबसे ऊपर दिनांक लिखी जाती है, फिर मूल विषय का विवरण होता है और फिर जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि इसको जो है आगे पीछे प्रकाशित कर सकते हैं। जिस दिनांक में प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस नोट को प्रकाशित होना होता है, उसके एक दिन आगे पीछे भी इसको प्रकाशित किया जा सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा बाध्यता नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट को समझ लिया होगा और इसके जो भी प्रमुख अंतर है वो हमने इसमें बात कर ली है। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न अगर आपको प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट से आपको लगता है कि नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका उत्तर जो है आपको देने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत